ईद उल फितर की नमाज शांति और सौहार्द के साथ संपन्न। गोमिया प्रखंड झिरकी पंचायत के ईदगाह में ईद उल फितर का त्यौहार बड़े उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। खुतबा के बाद सलातो सलाम के साथ ईद की नमाज संपन्न हुई। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। पूरे देश भर में रमजान के पवित्र महीने के समापन के बाद शव्वाल महीने की पहली तारीख को मनाए जाने वाले इस त्यौहार के अवसर पर मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। इस दिन मुस्लिम समुदाय ने शांति, सौहार्द और देश की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन, कथारा ओपी प्रभारी राजेश प्रजापति कानून व्यवस्था को लेकर पूरे दल बल के साथ मुस्तैद रहे। आइए जानते हैं इस अवसर पर लोगों ने क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, मोहम्मद सिराज की रिपोर्ट। सौहार्दपूर्ण माहौल में झिरकी में ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज खुशी का त्यौहार है, ईद मिलने मिलाने के दिन है और इससे ईद के उपलक्ष्य में मैं सारे गांव वासियों, पूरे राज्यवासियों, देशवासियों को, सारे लोगों को मैं ईद की मुबारकबाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज सब लोग खुशियां मना रहे हैं ईद के 29 रोज़ा रखने के बाद आज ये खुशियां नसीब हुआ है सबको। क्या संदेश देंगे पूरे देश को, आम आवाम को? मैं सारे देश को यही कहना चाहता हूँ, अपने पूरे देश को यही कहना चाहता हूँ आवाम को कि मैंने ईद की खुशी के मौके पर सब लोग अमन चैन के शांति की ज़िंदगी गुजारे और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि सबको शांति बनाए रखे और सबको मिला के एक साथ चलाने की कोशिश करें। आज झिरकी के ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई, क्या कुछ कहेंगे ऐसे माहौल में? देखिए, आज ये ईद की जो नमाज है ये मुसलमानों के लिए और सिर्फ झारखंड ही नहीं और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खुशी का त्यौहार है। और ये खुशी ईद जो है पूरे दुनिया की इंसानियत को जो पैगाम देता है। और ईद की नमाज पूरी दुनिया को ये बताती है कि किस तरह से भाईचारा से मिल करके रहना चाहिए, एक हो करके रहना चाहिए, ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और ये हमें ये खुशियों का त्यौहार है ताकि दूसरों को भी बताता है कि ये खुशियों का त्यौहार है। और ये त्यौहार ऐसा त्यौहार है कि ये इबादत के साथ साथ दूसरों को भी अमन और शांति का पैगाम देता है। और आज हमारे मुल्क में बहुत सारे फ़िरक़ा वारियत के लोग हैं जो एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, लेकिन मज़हब इस्लाम शुरू से लेकर के नबी पाक के ज़माने से लेकर के आज तक पूरी दुनिया में इंसानियत का पैगाम देता आ रहा है। और हमारे नबी की तो तारीख़ रही है कि उनको पत्थर मारा गया, उनके रास्ते में कांटे बिछाए गए, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने कभी उन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं की बल्कि दुआओं से नवाजे, उनके हिदायत के लिए दुआ करते रहे। तो हम उनके उम्मती हैं, उनके चाहने वाले हैं। ये ईद हमको मिला है तो रसूल के सदक़े में मिला है, प्यारे आका ने दिया है। और वो ये पैगाम देते हैं कि पूरी दुनिया में इंसानियत को बढ़ावा दिया जाए, इंसानियत को फैलाया जाए। अगर तुमसे कोई अच्छा सलूक करता है तो तुम भी उससे बढ़ करके अच्छा सलूक करो, उसके साथ जो है मिल करके खाया करो। अगर कोई तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई भूखा है तो तुम उस वक्त तक खाना नहीं खाना जब तक कि अपने पड़ोसी को खाना ना खिला लो। और मेरे आका ने कोई नहीं ये कहा कि अगर कोई मुसलमान ही भूखा हो, मेरे आका ने फरमाया, मेरे रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे पड़ोस में चाहे मानने वाला, चाहे ईसाई धर्म का हो, चाहे यहूदी धर्म का हो, चाहे गैर मुस्लिम हो गया, कोई हमारा हिंदू भाई हो, कोई भी हो, अगर उसके घर में अगर चूल्हा नहीं जला है, अगर वो भूखा है, तो ये ईद की नमाज हमें पैगाम देता है कि उसको भी अपने खाने से पहले उसके घर में जो है पहले खिला लिया करो, उनके घर के लोगों का हाल मालूम कर लिया करो। यही आज का ये पैगाम है, यही आज का ये हम लोगों का सबक है। को लेकर जी अच्छी बातें कही आपने इमाम साहब। हिंदुस्तान में अभी वक्फ बिल को लेकर के संशोधन हुआ है, बहुत सारे हिंदुस्तान में मुसलमान नाराजगी भी दिखा रहे हैं इस बिल को लेकर के, आपकी क्या राय है? जी, हमारी ये राय है कि मुसलमान जो नाराज़गी जता रहे हैं सरकार के ऊपर, जो वक्फ तरमीमी बिल लाया गया है और वक्फ में जो बदलाव किया जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए कि हमारे बाप दादाओं ने इस देश की कुर्बानी के लिए बिल्कुल कदम से कदम मिला करके, कांधे से कांधे मिला करके उन्होंने कुर्बानी पेश की है। और ये वक्फ में किसी का टांग अड़ाना या वक्फ में किसी का जो है इसके अंदर इंटरफेयर करना, दाखिल होना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये वक्फ बिल्कुल मुसलमानों का है और मुसलमानों का रहेगा इंशाअल्लाह। और जो वक्फ बिल की को पास कराना चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो अपने इस साजिश में कभी कामयाब
कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हम मुसलमानों के साथ है और मुसलमानों को हमेशा कामयाबी मिली है। थोड़ी देर ही से सही, बस मैं मुसलमानों को ये पैगाम दूंगा, अपने मुसलमान भाइयों को पैगाम दूंगा कि आप सब्र का दामन थामे रहें। इंशाअल्लाह ताला खुदा के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और इस बिल का मुझको खुशी है इस बात की कि हमारे इस हिंदुस्तान की यही तो खूबी है, यही तो खूबसूरती है कि वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जितना मुसलमान नहीं बोल रहा है उससे कहीं ज़्यादा हमारे हिंदू भाई उसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं कि वक्फ बिल पास नहीं होना चाहिए। मैं उन गैर मुस्लिम भाइयों को भी, अपने वतनी भाइयों को भी जो मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस ईद के मौके पर कि आप लोगों को भी ईद की बहुत ज़्यादा मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ कि आप लोगों के घर में भी जो है अमन और शांति रहे, आप लोगों के घर में भी बरकतें रहें और रहमतें बरसें। आप लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ कि हमारे देश में अमन और शांति बरकरार रहे, क्योंकि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 15 अगस्त को, तब से जो है हम लोग मिल करके एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिला करके चले आ रहे हैं। वो लोग भी अपना त्यौहार मनाते थे, हम लोग उसके त्यौहार में शामिल होते थे, हम लोग अपना त्यौहार मनाते थे, हमारे हिंदू भाई भी हमारे त्योहारों में आते थे। खुद मैं बचपन में मुझको याद है कि मैं उन लोगों के घर जाया करता था, उनके घर में शामिल हुआ करता था। लेकिन अभी क्या है कि इस तरह से नफ़रत की बीज बोई गई है कि आज हिंदू अलग होता हुआ नज़र आ रहा है, हमारा मुसलमान भाई अलग होता हुआ नज़र आ रहा है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम सब लोग जो भाई हैं यहाँ मिल करके एक साथ ज़िंदगी गुजारना है। सब कोई सरकार जो है किसी को खाना नहीं खिलाती है, हर कोई आदमी अपनी मेहनत करता है तब कहीं जा कर के वो खाना खाता है, तब कहीं जा कर के वो पैसा कमाता है, अपने बाल बच्चों की परवरिश करता है। इसलिए मैं अपने हिंदू भाइयों को भी पैगाम दूंगा कि आप लोग जो है सरकार की इस घटिया नीति में साथ ना दें, बल्कि मुसलमानों का साथ दें और कदम से कदम मिला करके हम लोगों के साथ चलें और हम लोगों को भी अपने साथ चलने का मौका दें। बस यही आज के ईद के दिन का पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों को ईद का त्यौहार है। आज पूरे रमज़ान हम लोग 1 महीना रोज़ा रखे हैं और आज ईद उल फित्र का नमाज हम लोग पढ़े हैं। और तमामी मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूं कि हम लोग इसी तरह से दीन इस्लाम के बारे में रोज़ा नमाज हम लोग करते रहें और एक दूसरे से गले मिले, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अपना धर्म हो, चाहे किसी का भी धर्म हो। हम लोग एक इंसान है, पहले इंसानियत पेश कीजिए और सभी लोग मिलजुल के एक दूसरे का साथ और मदद कीजिए। हम यही कह के अपना बात को यहीं सारे दुआ किए हम लोग और अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमारे भाईचारगी देश में बना रहे इस ईद के मौके पे।